नमस्कार, मैं डॉक्टर सौमेन डे, डायरेक्टर ऑफ यूरो ऑन्कोलॉजी एंड यूरोलॉजी, फोर्टिस हिरानंदानी हॉस्पिटल, वाशी। आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि प्रोस्टेट का साइज कितना नॉर्मल है। व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ प्रोस्टेट? Many times I have patients coming to me and asking that, sir, my prostate size is large on sonography. Do I require to do something? What is very important to us is to know that साइज से प्रोस्टेट एबनॉर्मल नहीं होता है। साइज ज़्यादा है करके एबनॉर्मल है ऐसा नहीं है, साइज कम है करके नॉर्मल है ऐसा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई हैव ए पेशेंट जिनका एक 40 ग्राम का ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और या फिर सोचिए इवन 25 ग्राम का प्रोस्टेट ग्लैंड है और उनको पेशाब में तकलीफ हो रही है, जैसे पेशाब अटक अटक के हो रही है, पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, पेशाब का फ्लो कम है या फोर्स कम है, पेशाब आने से भाग के जानी पड़ रही है, रात में ज़्यादा उठना पड़ रही है। दिस आर प्रोस्टेट के सिम्टम्स। तो अगर ये सिम्टम्स है तो चाहे कोई भी साइज हो वो एबनॉर्मल है, अगर सिम्टम्स नहीं है कोई भी साइज हो वो नॉर्मल है। वन मोर एग्जाम्पल, सोचिए आप मेरे पास कोई आता है जिनका 150 ग्राम के प्रोस्टेट है, कोई सिम्टम नहीं है, मैं उसको नॉर्मल मानूंगा कंपेयर टू समबडी विद ए 30 ग्राम प्रोस्टेट विद अ लॉट ऑफ सिम्टम्स, दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल। सो बॉटम लाइन क्या है? साइज इज नॉट द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट टू सी वेदर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट। द सिम्टम्स आर ए इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट अलोंग विद द सिम्टम्स। सिम्टम्स का साथ साथ किडनी के जो स्टेटस है, किडनी फेलियर हो रही है कि नहीं, बार बार इन्फेक्शन हो रही है कि नहीं, ब्लडर में स्टोन है कि नहीं, तकलीफ हमको कितना हो रही है, जिसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं, उसके ऊपर प्रोस्टेट का साइज का डिटर्मिनेशन होता है कि वो सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आर द इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। वन इज ये पुअर स्ट्रीम, कि आपका पेशाब का धार बहुत कम है। सेकंड इज आपको रुक रुक के पेशाब हो रही है, जिसको इंटरमिटेंसी बोलते हैं। थर्ड इज आपको सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, आपको लगता है कि मेरा ब्लडर खाली नहीं हुआ है, पेशाब रह गया है। फोर्थ इज लाइक हम स्ट्रेनिंग, जोर लगा के पेशाब कर रहे हैं, या फिर पेशाब आने से हमको फट से बाथरूम जाना पड़ता है, हम रोक नहीं सकते, इसको हम अर्जेंसी बोलते हैं। और फिर रात को बार बार उठना, कभी कभी कपड़े में लीक हो जाना, ये प्रोस्टेट के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। तो कभी प्रोस्टेट के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स रहते हैं तो हम आपके यूरोलॉजिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ये सिम्टम्स नॉट ओनली प्रोस्टेट, कभी कभी ये सिम्टम्स स्टोन के कारण हो सकती है, प्रोस्टेट में ट्यूमर के कारण हो सकती है, ब्लडर में स्टोन के कारण हो सकती है। मतलब ये सेम सिम्टम्स का, जिसको हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स बोलते हैं, LUTS, उनके कई सारे कारण होते हैं, नॉट ओनली प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। सो ये सिम्टम्स के लिए आपका यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है कि सर मेरा प्रोस्टेट बढ़ गया है, कैंसर के चांसेस है कि नहीं? प्रोस्टेट कैंसर की चांसेस रहती है सबको, नॉट बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट इज एनलार्ज्ड। स्मॉल प्रोस्टेट में भी कैंसर हो सकती है। तो कैंसर यूजुअली मेल्स में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर, बट इट इज़ नथिंग टू बी feared अबाउट। इट इज़ इजीली ट्रीटेबल इफ डायग्नोस्ड अर्ली। तो इसके लिए क्या करते हैं आपके यूरोलॉजिस्ट एक रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें एक फिंगर, रेक्टम में फिंगर डाल के प्रोस्टेट को टच करके देखते हैं कि वो हार्ड है कि नहीं, सॉफ्ट है कि नहीं। हार्ड प्रोस्टेट सस्पिशियस होता है ट्यूमर के लिए। PSA की एक टेस्ट होती है, PSA अगर बढ़ा हुआ है तो भी ट्यूमर के लिए सस्पिशियस होती है। तो अगर ये सब चीज़ें रहेगी तो फर्दर इवैल्यूएशन होती है विद MRI और बायोप्सी एक्सेट्रा टू सी whether the prostate has a chance of being malignant or not. अगर ऐसा कुछ नहीं मिला तो हम एनलार्ज्ड प्रोस्टेट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं? अगर एनलार्ज्ड प्रोस्टेट है, एज आई हैव सेड, सिम्टम्स अगर नहीं है तो उसको कोई भी इलाज की जरूरत नहीं है। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनलार्ज्ड प्रोस्टेट व्हिच इज नॉट बोदरिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। But if the quality of life is bothered, once you have ruled out other disease, जैसे मैंने आपको बोला malignancy और कैंसर रूल आउट करना है, ब्लडर में स्टोन रूल आउट करना है, यूरेटर में स्टोन रूल आउट करना है, यूरिन में इन्फेक्शन रूल आउट करना है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन रूल आउट करना है, तो वो डायग्नोसिस, ये सब रूल आउट होने के बाद जो हमको डायग्नोसिस मिलती है विद एनलार्ज्ड प्रोस्टेट एंड सिम्टम, उसको हम बोलते हैं बिनाइन हाइपरप्लेशिया ऑफ प्रोस्टेट। उसका इनिशियल ट्रीटमेंट मेडिसिन होती है, अल्फा ब्लॉकर्स जिसको हम बोलते हैं, एल्फुजोसिन, टेम्सोलोसिन, सिलोडोसिन, ये तीनों में से कोई दवाई डॉक्टर्स आपको देंगे। इससे यूजुअली 95% से ऊपर लोगों को काफ़ी अच्छा सिम्टम रिलीफ मिलता है। जिनको सिम्टम रिलीफ नहीं मिलता है उनको हम आगे जाके सर्जरी या ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। सर्जरीज कैसे करते हैं? यूजुअली ये सर्जरी दूरबीन द्वारा पेशाब के मार्ग से होते हैं। तो दिस सर्जरीज आर यूजुअली डन थ्रू द यूरेथ्रा एंड वी रिड्यूस द साइज ऑफ द बल्क ऑफ द प्रोस्टेट। आप प्रोस्टेट को विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक रोड विच इज पासिंग थ्रू ए टनल। सोचो अगर टनल से उसमें अगर लैंडस्लाइड्स होती है तो रोड ब्लॉक हो जाती है, हमको वो रोड को ओपन करना है। वो हम क्या करते हैं, लेजर के थ्रू जाके एंडोस्कोपी करके TURP करके एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू चिप्स उसके निकाल देते हैं। सोचिए एक ऑरेंज है, उसका सेंटर का जो मार्ग है उसको आप बड़ा कर देते हैं। अदर इज ए लेजर प्रोस्टेटेक्टमी, उसमें क्या करते हैं हम, ये ऑरेंज है उसका छिलका छोड़ देते
देते हैं, बाकी पूरा ऑरेंज को ही हम निकाल देते हैं ताकि एक बड़ा मार्क बन जाए। इसको बोलते हैं लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। तो TURP और लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट ये दोनों एंडोस्कोपिक सर्जरीज है। प्लीज नोट दैट TURP इज नॉट अ लेजर सर्जरी। लेजर सर्जरी इज डिफरेंट, TURP इज डिफरेंट। TURP यूजुअली छोटे ग्लैंड्स के लिए इफेक्टिव है, पर जब बड़ा ग्लैंड है लेजर सर्जरी इज मोर इफेक्टिव। वाई? ग्लैंड ज़्यादा निकल जाती है, फ्यूचर में रिकरेंस होने के चांस सबसे बड़ा बहुत कम हो जाती है। सिम्टम रिलीफ इज एक्सीलेंट। अकॉर्डिंग टू करंट गाइडलाइंस फॉर एनी ग्लैंड मोर देन 50 or so, then our laser prostatectomy gives much better and a long-term symptom relief compared to TURP alone. This is about the treatment of an enlarged prostate. But you will also note that not only medicines and surgery, behavioral management is a very important part of prostate BPH treatment. What is the meaning of behavioral management? सोचिए आपको रात को बहुत बार उठना पड़ रहा है, अगर रात को सोने के 2 घंटा पहले आप पानी बंद कर देते हैं और पेशाब करके सोते हैं, शायद आपको रात को कम उठना पड़ेगा। अगर आपको पेशाब आने से आपको भाग के जानी पड़ती है, अगर आप ब्लडर को इसके लिए ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, आप हर 2.5-3 घंटे में आप अलार्म लगा के पेशाब करके आए, चाहे आपको उसका सेंसेशन पेशाब के हो या ना हो, तो क्या होगा, ब्लडर रीजनेबली एम्प्टी रहेगा और आपको जब ज़्यादा फुल ब्लडर भर जाएगा तब आपको जो अर्जेंसी होती है, लीक होती है, वो नहीं होगा। पानी की मात्रा सही रखें। एक्सेस पानी पीना भी अच्छा नहीं है, कम पानी पीना भी अच्छा नहीं है। मुझे मेरे पेशेंट्स बहुत बार बोलते हैं कि हम सर 4 लीटर 5 लीटर पानी पीते हैं, वो सही है क्या? पानी का रिक्वायरमेंट 4 लीटर 5 लीटर ऐसा नहीं है। पानी का रिक्वायरमेंट है कि नॉर्मली हमारे शरीर से 2 लीटर की यूरिन आउटपुट होना चाहिए अपने शरीर के सब वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए। अब ये 2 लीटर का जो यूरिन आउटपुट है, ये हम यूजुअली मेजर नहीं कर सकते। हम थोड़ी ना देख पाएंगे कि भाई दिन भर में हमारा कितना पेशाब हो रहा है। हम जो देख सकते हैं वो यूरिन का कलर। यूरिन का कलर आपका पेल येलो है तो आपका सफिशिएंट यूरिन आउटपुट है। अगर यूरिन का कलर डार्क येलो है मतलब यूरिन कंसंट्रेटेड है, मतलब आपने पानी कम पिया है। अगर आपके यूरिन का कलर व्हाइट है जस्ट लाइक वाटर, दैट मींस आपने एक्सेस पानी पिया है। एक्सेस पानी पीना भी किडनी के लिए अच्छा नहीं है। किडनी को लोड बढ़ता है निकालने के लिए, बहुत बार पाँव में सूजन होता है, सोडियम कम हो जाती है। तो पानी सही मात्रा में पीजिए। जितना पीने से आपका यूरिन पेल येलो हो जाए वो सही मात्रा है। यूजुअली आप 8 से 10 ग्लास या अराउंड 2 लीटर अगर आप पानी पीते हैं तो आपका यूरिन नॉर्मली पेल येलो हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से पेशाब की तकलीफ एग्रावेट होती है। कॉन्स्टिपेशन मतलब हार्ड स्टूल होना, स्टूल साफ नहीं होना, तो उसके लिए आप फाइबर ज़्यादा लीजिए, इसबगोल लीजिए और ज़रूरत पड़ने से मेडिसिन भी लीजिए लाइक लैक्टुलोज, विच इज ए वेरी सेफ मेडिसिन। दिस इज इन ओवरऑल एन ओवरव्यू ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैंसरस प्रोस्टेट, जिसको हम BPH बोलते हैं। With some other day we'll discuss about what is the treatment of carcinoma of the prostate. Thank you very much. Thank you for your patient listening.